ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बना, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने गए हैं। वहाँ पर मोदी जी का वेलकम देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत जलते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी दुनिया में कहीं पर जाते हैं उनका पूरी दुनिया वेलकम करती है, और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो दूसरी कंट्री वाले कहते हैं ये तो भिखारी आ गया। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, लेकिन इंडिया की परमिशन के बिना पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ब्रिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया में जा पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। आप इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएं। सबसे पहले एक चीज को मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहूंगी, एक पॉइंट को। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। हाँ, पाकिस्तान को लेके एक स्टेटमेंट पहले, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और अब ठीक है, ये ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ रशिया जाकर इंडिया ने जाते साथ उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन दोनों स्टेटमेंट्स का मैं मुवाजना यहाँ पे करना चाहूंगी। ठीक है। उनके जब फॉरेन मिनिस्टर आए ना, उन्होंने आने से पहले ही पाकिस्तान आने से पहले ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं SCO का मेंबर हूँ। मैं SCO का मेंबर हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं ट्रेड रिलेशन और किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है। जबकि ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरीके से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड को, मामलात को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। मैं बताती हूँ आपको बात। बेसिकली देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बात दोस्ती और दुश्मनी की नहीं होती। अच्छा। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्ती और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। अपने कंट्री का फायदा। आप मेरी बात सुने। आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यानी यही नजर आता है, खबरों में ये आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है। तो उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में। ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया। ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है
कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि कोई दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है। तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया, अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती या इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती कि हमारे पास कुछ होता तो सही। अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे जी एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाजा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफत चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके, आप देखिए कि कितनी हमारे आपस के झगड़े तनाजे वो नहीं खत्म हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का, क्या एससीओ और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? क्या? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है, ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, और इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और यह पाकिस्तानी गर्ल्स ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया को अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के बिना भी इंडिया आगे बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान को इंडिया से बात करनी चाहिए और ट्रेड करनी चाहिए। और दूसरी बात उस लड़की ने बताई कि दुनिया की हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। तो यह बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान हर इस्लामिक कंट्रीज़ को अपना इस्लामिक बरदर मानते हैं, लेकिन दूसरी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को पूछते भी नहीं है। अब तो सऊदी अरबिया और यूएई पाकिस्तानी को वीज़ा भी नहीं देते, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी को ये बात समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया ब्रिक्स में आगे बढ़ जाएगा तो हम भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाएंगे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं होने देगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।